दी डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम शिक्षा जगत के एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो लाखों छात्रों और उनके परिवारों के भविष्य से आप कह सकती हैं सीधे तौर पर जुड़ा है। ये चर्चा उस स्रोत सामग्री पर आधारित है जिसमें भारत की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की कार्यप्रणाली पर कुछ बहुत गंभीर सवाल उठाए गए हैं। और हमारी बहस का सीधा सवाल ये है, एनटीए की परीक्षाओं में जो बार बार गड़बड़ियां हो रही हैं, जैसे पेपर लीक और दूसरी प्रशासनिक अव्यवस्थाएं, क्या ये सिर्फ मैनेजमेंट की गलतियां हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है, या फिर ये इस बात का संकेत हैं कि एक ही एजेंसी से पूरे देश की परीक्षा कराने का ये जो सेंट्रलाइज्ड मॉडल है वो ही अपनी जड़ में फ्लॉड है? इस बहस में मेरा पक्ष ये रहेगा कि एनटीए की मौजूदा दिक्कतें ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, जिन्हें बेहतर गवर्नेंस और क्षमता निर्माण जैसे सुधारों से ठीक किया जा सकता है। और मैं ये तर्क दूंगा कि ये घटनाएं किसी गहरी एक सिस्टमिक गड़बड़ी की तरफ इशारा करती हैं, जो एनटीए के सेंट्रलाइज्ड मॉडल की सीमाओं को ही उजागर करती हैं। चलिए मैं अपनी बात से शुरू करती हूँ। मेरा मानना है कि नीट यूजी और सीयूईटी जैसी विशाल राष्ट्रीय परीक्षाओं के लिए एनटीए जैसी एक सेंट्रलाइज्ड संस्था का होना वो ज़रूरी है। आप सोचिए, इसके बिना क्या था? हर राज्य, हर यूनिवर्सिटी की अपनी परीक्षा, अपने नियम, अपना सिलेबस। इससे छात्रों में कितनी कन्फ्यूजन और असमानता थी। एनटीए ने आकर एक स्टैंडर्ड, एकरूपता और निष्पक्षता लाने की कोशिश की है, जो लाखों छात्रों को एक बराबर मौका देती है। हाँ, मैं मानती हूँ कि हाल में व्यापक पेपर लीक और प्रशासनिक अराजकता जैसी जो घटनाएं हुई हैं वो बेहद गंभीर हैं, लेकिन इसका हल एनटीए को खत्म करना नहीं है। स्रोत सामग्री में जिस संसदीय पैनल का जिक्र है उसने भी यही कहा है। उन्होंने एनटीए की आलोचना की, बिल्कुल की, लेकिन साथ ही एक रास्ता भी दिखाया। प्रमुख काम आउटसोर्स करना बंद करें और अपनी खुद की क्षमता बनाएं। ये साफ तौर पर एक गवर्नेंस का मुद्दा है, न कि इस मॉडल की कोई वैचारिक विफलता। ये वो प्रशासनिक कमजोरियां हैं जिन्हें सही मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी और इच्छा शक्ति से दूर किया जा सकता है। मैं इस नजरिए से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। देखिए, आप मानकीकरण और एकरूपता की बात कर रही हैं, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस मानकीकरण का क्या फायदा जब सिस्टम में ही इतनी बड़ी सेंध लग जाए कि व्यापक पेपर लीक हो जाए? ये तो ऐसा है जैसे आपने एक बहुत मजबूत तिजोरी बनाई, लेकिन उसकी चाबी किसी के भी हाथ लग रही है। संसदीय पैनल की वो टिप्पणी सबसे अहम है कि एनटीए विश्वास नहीं जगा पाई है। ये कोई छोटी मोटी प्रक्रियात्मक गलती नहीं है, ये संस्था की साख का संकट है, उसकी बुनियाद पर सवाल है। जब आप एक ही एजेंसी के हाथ में करोड़ों छात्रों का भविष्य दे देते हैं, तो एक छोटी सी गलती भी पूरे देश में भूचाल ला देती है। और ये गलतियां अब बार बार हो रही हैं, जो बताती हैं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। आप आउटसोर्सिंग को समस्या बता रही हैं, मैं उसे लक्षण मानता हूं। ये इस बात का सबूत है कि एजेंसी इतने बड़े पैमाने पर काम संभालने में सक्षम ही नहीं है और इसीलिए उसे बाहरी मदद की जरूरत पड़ रही है। ये इस सेंट्रलाइज्ड मॉडल की अंदरूनी कमजोरी है, कोई अस्थायी प्रशासनिक चूक नहीं। मैं समझती हूँ कि आप इसे प्रणालीगत विफलता क्यों कह रहे हैं, लेकिन क्या ये थोड़ी जल्दबाजी नहीं होगी? देखिए, एनटीए अभी भी एक अपेक्षाकृत नई एजेंसी है। उसे दुनिया की कुछ सबसे बड़ी और जटिल परीक्षाएं कराने की जिम्मेदारी दी गई है। किसी भी इतने बड़े और नए सिस्टम को स्थिर होने में, अपनी प्रक्रियाओं को मजबूत करने में समय लगता है। शुरुआती सालों में ऐसी चुनौतियों का आना पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं है। अहम सवाल ये है कि हम इन समस्याओं से सीखते क्या हैं, और संसदीय पैनल का सुझाव, आंतरिक क्षमता का निर्माण, सीधे तौर पर इन्हीं प्रशासनिक कमजोरियों को दूर करने की बात करता है। ये एक सुधारने लायक समस्या है। ये कहना कि पूरा मॉडल ही दोषपूर्ण है, ये तो मतलब बच्चे को नहाने के पानी के साथ बाहर फेंकने जैसा होगा। अगर हम इस सेंट्रलाइज्ड मॉडल को छोड़ देते हैं तो हमारे पास विकल्प क्या है? क्या हम फिर से दर्जनों अलग अलग परीक्षाओं और अलग अलग नतीजों की अराजकता में वापस जाना चाहते हैं? नहीं, सही रास्ता प्रशासनिक कमियों को ठीक करना है, पूरी संरचना को गिराना नहीं। आप इसे शुरुआती समस्याएं कह रही हैं, लेकिन एक छात्र के लिए जिसके लिए ये शायद उसका एकमात्र या आखिरी मौका हो, ये उसकी पूरी जिंदगी का सवाल है। हम कितने साल तक शुरुआती समस्याओं के नाम पर लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त कर सकते हैं? स्रोत सामग्री में व्यापक विफलता इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं है, ये एक राष्ट्रीय संकट का रूप ले चुका है।
जब विफलता का पैमाना इतना बड़ा हो, तो हमें ये सवाल पूछना ही होगा कि क्या ये एक राष्ट्र एक परीक्षा का मॉडल भारत जैसे विशाल और विविध देश के लिए व्यवहारिक भी है। ये सिर्फ मैनेजमेंट की नहीं, बल्कि इस पूरी संरचना की विफलता है। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम का सबसे बड़ा खतरा यह है कि इसमें एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है। एक जगह लीक होता है और पूरे देश की परीक्षा रद्द हो जाती है। लाखों छात्र और उनके परिवार महीनों तक मानसिक और आर्थिक तनाव झेलते हैं। क्या यह संरचना इस भारी जोखिम के लायक है? शायद एक विकेंद्रीकृत मॉडल जिसमें जोखिम बटा हुआ हो, वो ज्यादा मजबूत साबित हो सकता है। लेकिन विकेंद्रीकरण की अपनी समस्याएं हैं, जिन पर हम शायद बाद में आएंगे। अभी मैं संसदीय पैनल की आलोचना पर वापस आना चाहती हूँ। आप पैनल की भाषा को एक चेतावनी के तौर पर देख रहे हैं, जबकि मैं उसे एक रचनात्मक आलोचना के तौर पर देखती हूँ। पैनल ने अगर ये माना होता कि मॉडल ही बुनियादी तौर पर गलत है, तो वे एक वैकल्पिक संरचना का सुझाव देते। वो कह सकते थे कि राज्य स्तरीय बोर्डों को फिर से परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने मौजूदा ढांचे के भीतर एक बहुत ही व्यवहारिक समाधान दिया। आउटसोर्सिंग बंद करो और परीक्षा को सुरक्षित रूप से आयोजित करने के लिए अपनी खुद की क्षमता विकसित करो। ये तो एजेंसी के अस्तित्व का एक तरह से समर्थन है, बस शर्त यह है कि उसमें सुधार हो। वे कह रहे हैं कि एनटीए को अपनी जिम्मेदारियों को खुद संभालना सीखना होगा। ये किसी भी संस्था के परिपक्व होने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं, लेकिन विश्वास नहीं जगाया है, ये सिर्फ एक प्रक्रियात्मक टिप्पणी से कहीं ज्यादा गहरा है। ये संस्था की वैधता पर एक सीधा आघात है। विश्वास किसी भी सार्वजनिक संस्था की करेंसी होती है, खासकर उसकी जो देश के युवाओं का भविष्य तय करती है। और ये विश्वास सिर्फ प्रक्रियाएं ठीक कर देने से या एक नया सॉफ्टवेयर लगा देने से वापस नहीं आता। ये विश्वास बार बार की विफलताओं से टूटा है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या सिर्फ आंतरिक क्षमता बना लेने से उस भरोसे का संकट दूर हो जाएगा जो इन घटनाओं ने पैदा किया है? क्या छात्र और अभिभावक ये मान लेंगे कि अब सब ठीक हो गया है? मुझे इसमें गहरा संदेह है। पैनल की भाषा महज एक सुधार का सुझाव नहीं है, ये एक गहरी चिंता को दर्शाती है। ये एक चेतावनी है कि संस्था अपने मूल उद्देश्य, एक निष्पक्ष और विश्वसनीय परीक्षा आयोजित करना में ही विफल हो रही है। विश्वास बहाल करने के लिए सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि शायद संरचनात्मक बदलावों पर भी विचार करना होगा। आप विश्वास की बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस विश्वास की समस्या का एक बड़ा हिस्सा उस तरीके से जुड़ा है जिससे एनटीए अपना काम करती है, खासकर आउटसोर्सिंग के जरिए। चलिए आउटसोर्सिंग के मुद्दे पर आते हैं। मेरे विचार में यही इन समस्याओं की जड़ है। जब आप परीक्षा के संचालन जैसा संवेदनशील काम, जिसमें पेपर प्रिंटिंग से लेकर ट्रांसपोर्टेशन और परीक्षा केंद्रों का प्रबंधन शामिल है, बाहरी प्राइवेट एजेंसियों को सौंपते हैं, तो आप सुरक्षा और नियंत्रण पर अपनी पकड़ खो देते हैं। आपके पास दर्जनों अलग अलग वेंडर होते हैं, हर किसी के अपने सुरक्षा प्रोटोकॉल होते हैं, और उस पूरी सप्लाई चेन को नियंत्रित करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। पेपर लीक जैसी घटनाएं अक्सर इसी चेन की किसी कमजोर कड़ी का नतीजा होती हैं। अगर एनटीए अपनी एक सुरक्षित और मजबूत इन हाउस प्रणाली विकसित करती है, जहां प्रश्नपत्र बनाने से लेकर उसकी प्रिंटिंग, सुरक्षित वितरण और परीक्षा केंद्रों के प्रबंधन तक सब कुछ उसके अपने प्रशिक्षित कर्मचारियों के नियंत्रण में हो, तो इस जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। ये एक साफ करने लायक कदम है जो सीधे समस्या की जड़ पर हमला करता है। देखिए, यहीं पर हमारा बुनियादी मतभेद है। आप आउटसोर्सिंग को कारण बता रही हैं, जबकि मैं इसे एक लक्षण मानता हूं। आउटसोर्सिंग इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि यह सेंट्रलाइज्ड मॉडल अपने वादे पर खरा नहीं उतर पा रहा है। ये इस बात को स्वीकारना है कि एजेंसी अकेले ये काम कर ही नहीं सकती। एनटीए को आउटसोर्स क्यों करना पड़ता है? क्योंकि एक अकेली एजेंसी के लिए पूरे भारत में एक ही दिन लाखों छात्रों के लिए सुरक्षित तरीके से परीक्षा आयोजित करना लॉजिस्टिक्स के नजरिए से एक दुस्वप्न है। उन्हें जमीनी स्तर पर लॉजिस्टिक्स, सुरक्षा और मानव संसाधन के लिए बाहरी मदद लेनी ही पड़ती है। तो फिर सवाल यह है कि क्या हमें एक ऐसी प्रणाली पर निर्भर रहना चाहिए जो अपने सबसे बुनियादी काम के लिए दूसरों पर निर्भर है? ये तो एक ऐसा लक्षण है जो बता रहा है कि सिस्टम पर उसकी क्षमता से कहीं ज्यादा बोझ डाल दिया गया है। आप इस लक्षण का इलाज करके बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। बीमारी है केंद्रीकरण का ये अत्यधिक बोझ।
तो आपका कहना है कि कोई एक एजेंसी बिना बाहरी मदद के ये काम कर ही नहीं सकती। लेकिन क्या ये मानना यथार्थवादी है? दुनिया में कई देशों में राष्ट्रीय स्तर की परीक्षण एजेंसियां हैं जो सफलतापूर्वक काम करती हैं। उन्हें भी स्केल की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। समाधान सिस्टम को तोड़ना नहीं, बल्कि उसे स्मार्ट बनाना है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, बेहतर सुरक्षा प्रोटोकॉल, कर्मचारियों की सख्त ट्रेनिंग और जीरो टॉलरेंस की नीति। अगर एनटीए इन सभी पहलुओं पर काम करे और अपनी आंतरिक क्षमता बनाने में निवेश करे, तो आउटसोर्सिंग पर निर्भरता खत्म की जा सकती है। इसमें समय लगेगा, पैसा लगेगा, लेकिन ये असंभव नहीं है। ये एक प्रशासनिक और परिचालन चुनौती है, कोई संरचनात्मक सीमा नहीं। हम क्षमता बनाने से पहले ही हार क्यों मान लें? मैं हार मानने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं संरचना पर सवाल उठा रहा हूं। आपने दूसरे देशों का उदाहरण दिया, लेकिन हमें भारत के अनूठे पैमाने और विविधता को समझना होगा। यहां हम कुछ लाख नहीं, बल्कि कई कई लाख छात्रों की बात कर रहे हैं, जो हजारों केंद्रों पर परीक्षा देते हैं। जब आप एक ही सिस्टम पर इतना ज्यादा भार डाल देते हैं, तो वो टूटने के कगार पर पहुंच ही जाता है। शायद इसका बेहतर तरीका एक हाइब्रिड या फेडरेटेड मॉडल हो सकता है। कल्पना कीजिए एक ऐसी व्यवस्था की जहां एनटीए का काम सिर्फ एक अकेडमिक बॉडी के तौर पर हो। वो प्रश्न पत्र बनाए, मानक तय करे और परिणाम घोषित करने की तकनीक विकसित करे। लेकिन परीक्षा का जो जमीनी संचालन है, सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स, उसकी जिम्मेदारी विश्वसनीय राज्य स्तरीय एजेंसियों को दी जाए, जो अपने क्षेत्र की परिस्थितियों को बेहतर समझती हैं। इससे जोखिम बट जाएगा। अगर किसी एक राज्य में कोई गड़बड़ी होती भी है, तो उसका असर पूरे देश पर नहीं पड़ेगा। ये केंद्रीकृत मानकीकरण और विकेंद्रीकृत कार्यान्वयन का एक संतुलन होगा। आज की चर्चा से यह साफ है कि एनटीए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। मेरा अब भी यही मानना है कि जो गंभीर विफलताएं हमने देखी हैं, वे प्रशासनिक हैं और उन्हें ठीक किया जा सकता है। संसदीय पैनल ने जो सुधार सुझाए हैं, खासतौर पर अपनी आंतरिक क्षमताओं का निर्माण करना और आउटसोर्सिंग पर निर्भरता खत्म करना, वे बिल्कुल सही दिशा में हैं। केंद्रीकृत मॉडल की अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकरण, निष्पक्षता और समानता के लिए ये जरूरी है। हमें इसे सुधारने पर अपनी पूरी ऊर्जा लगानी चाहिए, न कि इसे त्यागने पर विचार करना चाहिए। और जबकि सुधारों की जरूरत से मैं इनकार नहीं कर रहा, मेरा निष्कर्ष ये है कि ये घटनाएं एनटीए के सेंट्रलाइज्ड मॉडल की मौलिक सीमाओं पर एक गंभीर पुनर्विचार की मांग करती हैं। स्रोत में उल्लिखित व्यापक पेपर लीक और एजेंसी का विश्वास न जगा पाना, ये सिर्फ कुछ प्रक्रियाओं को ठीक करने का मामला नहीं है। ये सोचने का समय है कि क्या एक अकेली केंद्रीकृत इकाई भारत की विशाल और विविध शैक्षिक जरूरतों के लिए सही संरचना है भी या नहीं। ये केवल प्रक्रियाओं को बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि पूरी सोच को बदलने के बारे में है, ताकि एक ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद सिस्टम बनाया जा सके। यह स्पष्ट है कि भारत की परीक्षा प्रणाली के भविष्य को लेकर दोनों ही दृष्टिकोणों में महत्वपूर्ण तर्क मौजूद हैं। एनटीए की भूमिका और उसकी संरचना पर यह बहस निश्चित रूप से जारी रहेगी। बिल्कुल, और स्रोत सामग्री में दिए गए तथ्य इस विषय की जटिलता को समझने के लिए एक ठोस आधार प्रदान करते हैं, जिससे हमें इन दोनों दृष्टिकोणों पर सोचने में मदद मिलती है। Questions to ask after listening. These questions probe analysis, accountability, and policy reform. 1. What are the root causes behind NTA's repeated exam delays and paper leaks? 2. Has the NTA become overly dependent on outsourced vendors for critical examination functions? 3. Should the NTA invest its financial surplus in building stronger in-house exam management capacity? 4. Are centralized digital exams inherently more vulnerable than traditional pen and paper formats? 5. Can models like UPSC and CBSE serve as reliable benchmarks for exam integrity and institutional credibility? 6. Does the NTA require administrative reforms, structural reforms, or both? 7. What mechanisms would improve transparency and public confidence in national level exams? 8. Should Parliament consider restructuring or decentralizing exam authority in India?